जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने फिजिक्स के 2 पार्ट ख़त्म की थी और ये हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट 2 में लाइट, साउंड वेव और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जितने क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में वो सारे के सारे क्वेश्चन को देखा गया है। और इस पार्ट में हम लोग उसके आगे का जितना भी बचा हुआ चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे। इसमें ग्रेविटेशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी से जितना क्वेश्चन आया है, कुछ इन्वेंटेड है, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारा का सारा, क्योंकि मैं उतना सारा चैप्टर में यहाँ पे लिख नहीं पाता, तो मैं जितना रिमेनिंग था वो बस ऐसे करके लिख दिया हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ से, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जिन्होंने हमारा 2 पार्ट नहीं देखा वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ चोक इज इन ए फ्लोरेसेंट लैम्प इज। चोक का जो चोक होता है वो लैंप में क्या उसका पर्पस है, तो क्या करता है, वो करता है टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ करंट को। द काउज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज, बताइए क्या होगा। द काउज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये करता है हमारा पैरेलल लाइन से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या यूनिट है हमारा इसका, हमारा यूनिट है इसका मो, जिसको हम लोग साइमन्स भी बोलते हैं। हु डिस्कवर द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो कौन किए थे वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किए थे कौन, माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला के। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है, ये हमारा इंडक्शन का। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज ऑन, देखिए R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अब इसमें से आप देख लीजिए, अब इंक्रीज इन लेंथ करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन एरिया करेंगे तो इंक्रीज होगा, और इस पर ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज टेम्परेचर पे, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सा रिलेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब से, देखते हैं। बल्ब के ऊपर लिखा रहता है पावर हमारा 100 वाट 220 वी, तो ये पावर और वोल्टेज को शो करता है। जब बल्ब खरीदने जाते होंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है इस टाइप से। सर्टेन सब्सटेंस लूजेज देयर टेम्परेचर देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम्प्लीटली एट सुपर लो टेम्परेचर, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन आप एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होगा हमारा, ये सुपर कंडक्टर होगा, जो कि अपना सारा का सारा रेजिस्टेंस जो है ये पूरा लूज कर देता है, वो भी किस पे, लो टेम्परेचर में। मतलब सारा चीज़ इसका लो वाला ही है, मतलब रेजिस्टेंस को पूरा लूज कर दिया, टेम्परेचर पे लो कर दिया, तो वह सुपर कंडक्टर है। द सब्सटेंस हैव इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, किसका होगा, कंडक्टर का होगा, इंसुलेटर का होगा, रेजिस्टर का होगा, या इलेक्ट्रोलाइट का होगा, तो किसका होगा, इंसुलेटर। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, कंडक्टिविटी क्या है सुपर कंडक्टर का, तो है हमारा इन्फानाइट। जैसे हम लोग पीछे हम लोग सुपर कंडक्टर का ही ना डिफिनेशन पढ़े थे, जो कि लो रेजिस्टेंस और लो टेम्परेचर पे वर्क करता है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम के अलग अलग एग्जामों में। तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर का, तो होता है इन्फिनाइट। रेजिस्टेंस अगर पूछे तब, अगर आपसे करंट पूछे कि द करंट फ्लो इन आइडियल वोल्ट मीटर, तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 0। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी पूछा गया, तो ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। मैग्नेटिक
कीपर आर द पीसेस ऑफ, किसका पीसेस है ये हमारा सॉफ्ट आयरन का। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC नॉन एज, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हर एक एग्जाम में। AC टू DC कौन कन्वर्ट करता है, तो हमारा कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, याद रखिएगा रेक्टिफायर। द सॉलिड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नॉट एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड। अब देखिए वो सुपर कंडक्टर था, और ये भी एक डिफिनेशन आपको याद करना होगा, जो कि वो चीज़ जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है और लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, ये दोनों चीज़ इसमें रहना चाहिए। तो कौन है, तो क्या है ये हमारा है सेमी कंडक्टर। देखिए डिफिनेशन है, इसको याद रखिएगा एकदम अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कौन है हमारा सॉल्ट वाटर वाला, क्योंकि इसमें Na+Cl- है इसमें, इसीलिए। द मेटल यूज्ड इन वायर एट डोमेस्टिक लेवल, बताइए कौन सा मेटल यूज करेंगे, कौन सा यूज होता है डोमेस्टिक लेवल पे, होता है कॉपर हमारा। फ्यूज वायर यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड ऑफ मेटल हैविंग, देखिए ये कम से कम नहीं कुछ तो 10 से 11 बार पूछा ये वाला सवाल, ठीक है, फ्यूज़ वायर के बारे में। तो याद रखिएगा इसका, फ्यूज़ वायर हमेशा लो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस पे होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ लो रेजिस्टेंस, मेड ऑफ बोलेगा तो टीन एंड लीड हो जाएगा, और उसके बारे में अगर पूछा जाएगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज करेक्टली अप्लीकेबल, ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, तुम्हारा अप्लीकेबल है हमारा कंडक्टर के लिए। डूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में प्योर मेटल कहाँ पे कलेक्ट होता है, एनोड पे, कैथोड पे, कंटेनर पे या इलेक्ट्रोलाइट पे, तो वो होता है कैथोड पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, कौन है इसमें से इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, तो कौन है हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन है बेस्ट कंडक्टर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सबसे बेस्ट कौन है, सिल्वर है, फिर सबसे बेस्ट कौन है, कॉपर है, फिर कौन है, एल्युमिनियम है, फिर आयरन है। ये देख लीजिए इसका सीक्वेंस है, इसको याद कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। डूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट कंडक्टर बिकम, क्या हो जाता है कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू, किसे रिलेट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। ए कंडक्टिंग वायर इज, भी हम लोगों ने पीछे देखा था, क्या होगा, न्यूट्रल। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ऑफ वायर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कम्बिनेशन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन। इफ द रेजिस्टेंस कलर कोड द फोर्थ बैंड सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करेगा वो, टॉलरेंस लेवल। वाटर शुड नॉट बी यूज टू extinguish fire caused by electricity because it may cause electrocution. Option number 1. Metal is used for the manufacturing of lightning conductor is,
बताइए। तो वही कॉपर। When two semiconductor of p and n type are bound in contact, they form pn junction which act like a, किसकी तरह से एक्ट करेगा? तो ये एक्ट करेगा रेक्टिफायर की तरह। We can find with the help of galvanometer, क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग? देखिए बहुत बार पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। क्या फाइंड कर सकते हैं? करंट, क्योंकि आपको लगेगा कि गैल्वेनोमीटर है तो वोल्ट मीटर टाइप का ये भी करते हैं, ठीक है, तो ये भी करते हैं करंट भी, लेकिन एक होता है मल्टीमीटर इज यूज टू मेजर द, किसके लिए मेजर होता है? ये सब के लिए मल्टीमीटर है ना, ये करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, रेजिस्टेंस की, ऑल ऑफ दिस। इसीलिए इन एसी सर्किट एसी मीटर मेजर, किससे मेजर करते हैं? एसी सर्किट को एसी मीटर से, तो आरएमएस वैल्यू से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हु डिस्कवर द बैटरी, बैटरी कौन डिस्कवर किया बताइए? ये देखिए वाई भी WXYZ वोल्टा। आपको लगेगा साला को आपको लगेगा कि फराडे होगा, मैक्सवेल होगा, रोंटिंग होगा, तो क्या होगा? वाई से वोल्टा, वाई भी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फ्लेमिंग के जो राइट हैंड रूल है ये किस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए बोला जाता है? क्या कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? ये दिखाता है इंड्यूस करंट का, राइट हैंड रूल। बेस्ट लिक्विड फॉर द ट्रांसफार्मर कोर इज, कौन है सबसे बेस्ट लिक्विड? तो वो है सॉफ्ट आयरन। देखिए ट्रांसफार्मर का जब भी बात आएगा ना तो सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट, चाहे कुछ भी आपसे रहे। अगर ऑप्शन में एक ही सेंटेंस में अगर 4 अल्टरनेटिंग करंट भी दिख रहा है तो बस वही होगा, डीसी वाला ये नहीं हो सकता, बस ये याद रखिएगा। और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो ट्रांसफार्मर देखिए पूछ रहा है इसमें, ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज होगा? एसी डीसी कुछ नहीं, डीसी कुछ नहीं, सिर्फ जहाँ पे एसी वाला दिखेगा सिर्फ एसी, अल्टरनेटिंग करंट में, टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज। व्हाट इज फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या फील्ड होता है? नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो क्या होगा? आर्गन होगा, ठीक है। An electrochemical cell used as a source of direct current at constant voltage under standard condition is called as, क्या होगा हमारा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो क्या है हमारा? बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय, किस तरह से जनरेट होता है ये? ऑक्सीडेशन, रिजेक्शन, रिडॉक्स या नन ऑफ दिस? क्या होगा? रिडॉक्स। द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखे रहता है वो क्या है? वो है हमारा कैपेसिटर। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन ए सर्किट टू ब्लॉक द डीसी, बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन ए सर्किट टू ब्लॉक द डीसी, तो क्या होगा हमारा? कैपेसिटेंस। इफ ए स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ निकल, द स्पून इज, क्या होगा स्पून? ये मेड कैथोड एंड प्योर निकल रॉड द एनोड। इफ ए कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, दिस फेनोमेना इज यूज्ड इन, किसके लिए फेनोमेना यूज हुआ है? तो ये हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि फैराडे लॉ के तहत हुआ था। When a bar magnet is cut into 2 equal halves, the pole strength of each pieces is, क्या होगा? दोनों बार मैग्नेट का इक्वल हाफ्स क्या हो जाएगा? वो दोनों रिमेन द सेम रहेगा, ठीक है। इफ मैग्नेट हैज थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड, अगर मैग्नेट का अगर थर्ड पोल रहता तो उसका क्या नाम रहता? तो उसको नाम रहता कंसिक्वेंट पोल। क्या नाम रहता? कंसिक्वेंट पोल। इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट बाय सराउंडिंग देम विथ, क्या होगा? आयरन शील्ड।
क्या होगा, आयरन सील्ड, रबर सील्ड, ब्रास सील्ड, ग्लास सील्ड, क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा रबर सील्ड। इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम्स अंडर टैंक सर्किट, ये देखिए टैंक सर्किट के अंदर क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, यह आएगा कैपेसिटर और इंडक्टेंस। ये देखिए टैंक सर्किट, ठीक है। द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन सॉलिड स्टेट, क्या होगा, ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, कौन है हमारा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो है हमारा ग्रेफाइट। व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ, इट डिस्कनेक्ट द, क्या डिस्कनेक्ट करता है वो, तो डिस्कनेक्ट करता है हमारा लाइव वायर और अर्थ वायर, जिसको अर्थिंग, जो अर्थिंग होता है और जो लाइव वायर होता है वो बंद होता है। मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू, क्या होगा, ये होगा सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है, बताइए, ये करता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, क्यों, बिकॉज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज इट इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखिए आ गया ना नेचर ऑफ फ्यूज वायर, पीछे भी था, तो क्या है नेचर हमारा फ्यूज वायर का, वो है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस, हमेशा याद रखिएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। द डिवाइस इज यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज, ये सब तो सबको पता होगा ये सब क्वेश्चन में। इसमें से देखिए वही क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा फिजिक्स का, आपको 85 प्लस आपका सही हो जाएगा, कन्फर्म बता रहे हैं। आप कोई भी उठाइएगा प्रीवियस ईयर, चाहे आरआरबी हो, CHSL हो, आपको 90 प्लस क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, और जो आप जान रहे होंगे इधर उधर से। द अर्थ वायर ऑफ ए केबल इज कनेक्टेड टू, कहाँ कनेक्ट रहता है अर्थ वायर केबल का, ये कनेक्ट रहता है द फ्यूज ऑफ द अप्लायंसेस। ए फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर मैंने बताया था किससे बनता है, ये एलॉय ऑफ टिन एंड लीड। ये देखिए आ गया ना, ये ट्रांसफार्मर के बारे में फिर से बहुत बार पूछा है, तो सोचा एक बार और ले लेते हैं इस बारे में, आपको अच्छे से याद हो जाए। ट्रांसफार्मर देखिए अल्टरनेटिंग करंट, ऐड करंट, बोथ या एंड से, क्या होगा, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट, ये सब कुछ नहीं होगा। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कौन सा वो सब्सटेंस है, तो है नाइक्रोम। फराड इज द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट है फराड, बताइए, यह है कैपेसिटेंस का। ये सब बहुत कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटेंस का है फराडे। ओम्स लॉ इज़ वैलिड इन केस ऑफ, किसके लिए वैलिड ओम्स लॉ, यह है कंडक्टर के। ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ, पीछे भी क्वेश्चन देखे थे एक बार, ए मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बार पूछा है ना ये। इन ए कंडक्टर क्या रहता है, द वैलेंस बॉन्ड एंड द कंडक्शन बॉन्ड ओवरलैप ईच अदर। देखिए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट, ये होगा हमारा वेबर।
सॉरी नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर तो उसका दूसरे का होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कौन है सबसे फर्स्ट थ्योरी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। A galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting with a, पीछे भी हम लोग बात किए थे गैल्वेनोमीटर का, जिसमें उसमें क्या तो मेजर करने के लिए होता है, करंट भी मेजर करने के लिए ये काम में आता है, और वोल्टमीटर कन्वर्ट कर रहा है तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसमें, तो लो रेजिस्टेंस इन सीरीज के जरिए, तो लो नहीं, हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज के जरिए, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओमिक कंडक्टर, बताइए इसमें ओमिक कंडक्टर कौन है? अब तो सिंपल सा आंसर है सिल्वर, जितना भी मेटल है वो सारा ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। ऑल सेमी कंडक्टर आर एंड इंसुलेटर आर नॉन ओमिक कंडक्टर। देखिए जितना भी सेमी कंडक्टर, पीछे पढ़े थे ना हम लोग डिफिनेशन इसका, जितना भी सेमी कंडक्टर इंसुलेटर है वो सारा का सारा नॉन ओमिक कंडक्टर है। देखिए हम लोग पढ़े थे पीछे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में, जो इंड्यूस करंट करता है, इसमें क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या सिचुएट करेगा, विद द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट करेगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट। द फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कनेक्टेड इन, बताइए क्या होगा, सीरीज विथ लाइव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बताइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ये होगा हमारा एम्पियर पर मीटर। डैश स्टेट दैट द इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। किसका ये किसका लॉ था ये? तो ये था हमारा फ्राडे लॉ, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का यूनिट क्या होता है, देख रहे हैं किस किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन। तो क्या होता है, ओम होता है। वेयर डू द इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसाइड इन ए चार्ज कंडक्टर, बताइए क्या होगा, ऑन सरफेस ऑफ द बॉडी। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड, बताइए क्या होगा, पैरेलल। Which one among the following component is used as an amplifying device, कौन सा है जो एम्पलीफाइंग डिवाइस के लिए यूज होता है? तो हमारा है ट्रांजिस्टर। Which of the following component cannot be developed within a integrated circuit, बताइए। तो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये नहीं होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी डेवलप विद इन इंटीग्रेटेड ट्रांसफार्मर। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसका यूनिट है मैक्सवेल? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का भी है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सवेल, देखिए इसमें एक्स दिख रहा होगा, इसमें भी एक्स टाइप का कुछ दिख रहा होगा, तो उस तरीके से आप याद रखिएगा। तो मैक्सवेल किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, और इसका यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग पीछे देखे थे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज ए डैश फोर्स, कौन सा फोर्स होगा ये, कौन सा फोर्स होगा? ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। विच ऑफ द फ्लोइंग, देखिए ये सब, ये यहाँ तक था हमारा पूरा का पूरा, जितना भी इलेक्ट्रिकल से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा का सारा था इसमें। अब आप कोई भी बनाइएगा, देखिएगा आप
आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा वर्क एनर्जी से ये क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन हमारे वर्क एनर्जी से पूछा गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन। देखिए सेम डायमेंशन किसका होगा, देखिए वर्क एनर्जी और टॉर्क का, ये तीनों का याद रखिएगा, एकदम सेम डायमेंशन होता है। जहाँ देखिए आपको मार दीजिएगा तो क्या है वर्क एनर्जी, ठीक है। क्या होता है डायमेंशन इन लोग का, ml/t-2 डायमेंशन फॉर्मूला है। एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग इन वॉच, कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है स्प्रिंग वॉच में, तो कौन रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस टुवर्ड्स ग्राउंड, व्हेन विल बी द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, वो होगा जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, उस टाइम काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और उस टाइम जो होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ये देखिए जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, खुद आप बता सकते हैं सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होगा, तो विंड एनर्जी होगा हमारा सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बताइए कौन नहीं दिख रहा है उसमें से आपको, कौन आपको आउट दिख रहा है बताइए, उस तरीके से भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। ये कन्वेंशनल का, रिन्यूएबल का, नॉन रिन्यूएबल, जितना भी ये सब जो वर्ड है ना, ये आप नहीं भी आपको याद रहेगा ना क्या किस तरीके से क्या है, डिफिनेशन पता नहीं भी है लेकिन डिफिनेशन एक बार देख लीजिएगा तो आप ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप ऑड वाले मेथड से कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को नहीं पता हो तो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो देखिए इसमें से सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पावर, ये तीनों एक कैटेगरी का दिख रहा है, तो बच रहा है कौन, एक तो नेचुरल गैस, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन सा आता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है, टाइडल पावर आता है, ठीक है। और ये आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इस मेथड से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और हम लोग को आंसर से ही मतलब है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो किस पे डिपेंड करेगा, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा ना ये, तो बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, देखिए वेक्टर क्या होता है, जिसमें जो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो और स्केलर शिफ्ट डायरेक्शन, तो इसमें सब बोल रहा है। देखिए कौन है, देखिए फोर्स, देखिए याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई एक याद कीजिएगा, वेक्टर का याद कर लीजिए और स्केलर का अपने आप बन जाएगा। तो वेक्टर का क्या क्या है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है। देखिए वेक्टर से वी से वेक्टर, वी से वेलोसिटी, ये बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। एस से स्केलर, एस से स्पीड, तो स्पीड का होता है, इस तरीके से आप याद करते हैं। वेक्टर है तो वेक्टर में कौन सा है, वेलोसिटी आता है, तो उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और वर्क जो है, जितना भी स्पीड हो गया, मास हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारा का सारा आता है स्केलर में, तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ए सिस्टम और फॉर्म ए सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, क्या होगा ये होगा हमारा वर्क। रेट ऑफ वर्क डन इज, क्या होता है रेट ऑफ वर्क डन, ये पावर का डिफिनेशन है, पावर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू ए फोटोवोल्टाइक सेल, तो इसमें से कौन सा फॉल्स आपको लग रहा है, देखिए पहला तो सोलर सेल भी बोलते हैं, सही बात है। फोटोवोल्टाइक सेल को देखिए बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार, ये वर्ड को एकदम ध्यान रखिएगा, फोटोवोल्टाइक सेल, तो ये सोलर सेल है सबसे पहले, ये इंफ्रारेड रिएक्टर के लिए भी काम आता है। इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस फॉर्म में भी रहता है, लेकिन ये कन्वर्ट जो है इलेक्ट्रिकल से लाइट में नहीं करता है। देखिए सबसे पहले फोटो आता है, तो फोटो वाला सबसे पहले एक तरीके से क्या आ सकता है, तो लाइट, तो लाइट पहले आएगा, इलेक्ट्रिकल बाद में आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल से लाइट में जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, लाइट से इलेक्ट्रिकल में जाएगा। तो फोटो से आप लाइट कर, हमेशा लाइट स्टार्टिंग में आएगा बहुत बार, और इसी में आपको क्वेश्चन में घुमा देगा कि फोटोवोल्टाइक सेल किस में कन्वर्ट होता है, ये बहुत बार पूछा गया है इस तरीके से। तो उस तरीके से याद लीजिए कि फोटोवोल्टाइक है तो फोटो के पास, तो इस तरीके से सोचिएगा कि लाइट पहले आएगा, ठीक है। अब वोल्टाइक है तो कुछ
इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो इलेक्ट्रिकल आएगा, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, किसके बराबर होता है ये होता है हमारा 3.66 मेगा जूल के बराबर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क। ये चारों में से बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे वर्क हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है। पैडलिंग इज बाइसिकल टू कवर डिस्टेंस, इसमें नहीं यूज होगा। ड्राइविंग ए कार टू कवर डिस्टेंस नहीं यूज होगा। रोइंग ए बोट इन द लेक नहीं होगा। कहाँ पे यूज होगा हमारा, विंड मिल ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन में हमारा यूज होगा काइनेटिक एनर्जी। गेहूँ का जो, जहाँ गेहूँ पिसाता है। इन फोटो सेल लाइट एनर्जी, देखो आ गया ना, वही फोटो सेल को ही फोटोवोल्टेइक बोलते हैं। तो ये घुमा के पूछा है तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार ले लिया कि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। इन फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, तो किस में कन्वर्ट होगा हमेशा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ए किलो वाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है किलो वाट आवर, तो यूनिट है हमारा ये पावर का। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग, बताइए कब कन्वर्ट होता है इस तरीके से सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में, तो वो फोटोसिंथेसिस में, सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। इन रिचार्जेबल सेल, देखिए बैटरी का बात कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर विद इन द सेल, तो क्या रहता है अंदर में, तो स्टोर तो केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है, जो कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल में बदलता है बैटरी। ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए राइफल विच रिक्वायर्स आफ्टर फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट ऑफ बुलेट इज, क्या रेशियो रहेगा दोनों का, तो वो लेस देन 1 रहेगा। डायनमो इज यूज टू कन्वर्ट, डायनमो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज इन इट्स, अगर कोई बॉडी अगर एरोप्लेन से गिर रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रॉम एन एरोप्लेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन इट्स हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स हाइट। तो इसको याद कर लीजिएगा इफेक्ट को। जो काइनेटिक एनर्जी किसी अगर नीचे हम, अगर वो नीचे जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी जैसे हम पढ़े थे ना कि कोई पत्थर ऊपर से गिरा है तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो पत्थर से जस्ट गिरने से ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। तो अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, हाइट जैसे बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा। इन ए वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट, किस, बताइए किस तरीक़ा से कैसे में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पंप जो है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पंप है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल आ जाएगा आगे में, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि काइनेटिक आएगा कि अब पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पंप है तो लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम यूनिट, देखिए आ गया उसी तरीके से हम बोले थे वर्क एनर्जी टॉर्क को याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए उसमें वर्क एनर्जी था तो इसमें वर्क टॉर्क पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा वर्क और टॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी, कौन सा इसमें सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है ग्लोबल एनर्जी का, तो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। क्या एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स इज नॉन एज रिन्यूएबल एनर्जी, इट इंक्लूड्स विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी है, जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी उसी को बोलते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी उसी को बोलते हैं। याद कर लीजिएगा इस डिफिनेशन को, एग्जाम्पल को उसका। द इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार इज ड्यू टू, क्या होगा बताइए,
हमारा होगा कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। ए फ्लाइंग जेट पोजेज, क्या करता है फ्लाइंग जेट, वो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो कौन सा रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा एकदम, बताइए। वो रहेगा हमारा एनर्जी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, देखिए ये सब इग्नोर कर देता है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। यूनिट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, यूनिट बहुत पूछता है। तो क्या होगा, किलो जूल पर केजी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, दिस इज जनरेटेड ड्यू टू, बताइए किसके वजह से जनरेट होता है ये, तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन सारा है फोर्स और मोशन से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन फोर्स और मोशन में आया है। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू, बताइए किसके वजह से, तो वो रिएक्शन के वजह से। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे यूज होता है। अगर तुम पत्थर को कस के मारोगे तो दर्द होगा, किसकी वजह से, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन की वजह से। ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, कैन बी एक्सलरेटेड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वर्चुअल फोर्स, बताइए कौन सा इसमें वर्चुअल फोर्स है, तो कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वर्चुअल फोर्स होता है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज डिसिपेटिव, बताइए तो कौन होगा, फ्रिक्शनल। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज इन ए फ्लूइड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, किस तरह फोर्स लगाएगा, जो वेट होगा हमारा वो डाउनवर्ड होगा, और जो अप जो हमारा थ्रस्ट होगा वो ऐसे होगा, तो ये दोनों हो जाएगा, बोथ एंड भी, अपवर्ड थ्रस्ट एंड वेट। क्रीम गेट सेपरेटेड आउट फ्रॉम मिल्क व्हेन इट इज चर्ड, दिस इज ड्यू टू, किसके वजह से, देखिए बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, इसको तुम याद रखिएगा मत अच्छे से। तो किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ और क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, वो देता है हमारा इनर्शिया का। ए पर्सन ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम ए ट्रेन मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व इट, व्हाट विल बी द पाथ ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। क्वेश्चन तो आप पढ़ के समझ ही गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तो ऑब्जर्वर को किस तरीके से दिखाई देगा, तो वो पाराबोलिक दिखाई देगा। द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए बुल कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, जो बुल कार्ट जो चलता है रोड पे वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का। ए टेनिस बॉल एंड ए क्रिकेट बॉल विथ हैवी मास थ्रो विथ सेम वेलोसिटी, देन टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल वी नीड आउट ऑफ द फ्लोइंग, क्या करना पड़ेगा हमको ऐसे केस में, तो मोर फोर्स, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भारी रहता है ना क्रिकेट बॉल, इसीलिए टेनिस बॉल से। ए साइक्लिस्ट शुड लीन इन ए सर्कुलर मोशन, बताइए साइड वाइज टुवर्ड द सेंटर। मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ, ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी का, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज फाउंड टू बी एज, क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है एक दूसरे का। रॉकेट एक्ट्स
ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट जो है कौन से लॉ पे से ये किस लॉ पे चलता है ये, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। A bullet hits and gets embedded in a solid block resting on a horizontal frictionless table. Which quantity is conserved in this process? तो बताइए। तो मोमेंटम एलोन, सिर्फ मोमेंटम लगता है। Why the needle of iron swims on water surface when it is kept gently? क्यों होता है इस तरीके से, क्या रीज़न है? तो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जो डेंसिटी रहता है नीडल का वो ज़्यादा रहता है डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसीलिए वो बहुत अच्छे से प्लेस हो जाता है। और ये होता है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, क्या रहता है ये, जो डेंसिटी रहता है आयरन का वो ज़्यादा रहता है वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से, इसीलिए वो स्विम करता है उस पर। ए बोट विल नॉट सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेज वाटर इक्वल टू इट्स ओन, क्या होगा, क्यों नहीं होता है ये, क्योंकि ये इक्वल होता है वॉल्यूम के। एन आइस ब्लॉक विथ ए पीस ऑफ लीड embedded in it floats in water. If ice melts, the water level तो रिमेन सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। नहीं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये देखिए, एक क्वेश्चन आगे और आपको इस तरीके से, तो इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है द पीस ऑफ लीड इम्बेंडेड। ठीक है, ये लीड इम्बेंडेड के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, राइज, ये फॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सब ना लिखा रहे लीड इम्बेंडेड, ये ना उसमें हो, तो फिर वो रिमेन सेम रहता है। क्योंकि कोई भी देखिएगा आप पानी का बोतल, कोई भी पानी रहे उसमें आप बर्फ़ रखिएगा, तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी नहीं गिरता है। ठीक है, वो उतना ही रहता है। व्हाट प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हमारा करता है पास्कल्स लॉ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज, सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से, बहुत सरफेस टेंशन के वजह से ही ऐसा सारा चीज़ होता है। ठीक है, जितना भी तैरने वाला सब सिस्टम हो, फिसलने वाला हो, सब सरफेस टेंशन की वजह से। ये फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, फाउंटेन पेन कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, तो ये प्रिंसिपल करता है कैपिलरी एक्शन पे वर्क। ठीक है, द हेयर ऑफ सेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू, किसके वजह से, तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। देखिए कितना बार सरफेस टेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर द स्फेरिकल शेप ड्यू टू, देखिए स्फेरिकल शेप जो गिरता है किसके वजह से, तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही। ये सब याद रखिएगा, इसका क्या क्या सरफेस टेंशन का वो सब एग्जाम्पल में आ रहा है। द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस आर, सबसे वीकेस्ट कौन है ये सारे फंडामेंटल फोर्सेस में, तो कौन है इसमें सबसे वीकेस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज रेशियो ऑफ, डिफिनेशन पूछ रहा है ये, क्या रेशियो होता है, क्या है इसका डिफिनेशन, इसका है शेयरिंग स्ट्रेंथ टू शेयरिंग स्ट्रेन। ए स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप इन मर्करी कंटेनर विल, क्या हो जाएगा, ये विल बी ऑन द सरफेस ऑफ मर्करी हो जाएगा। डैम्प क्लॉथ आर ट्राइड इन स्पिन ड्राइनेस बाय द एक्शन ऑफ, देखिए जो भी हमारा वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ रहा है, जो भी क्लॉथ हम डालते हैं वो स्पिन ड्राइनेस में, तो कौन सा एक्शन वहाँ पे काम करता है, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन, तो कौन है इसका रिजल्ट,
सरफेस टेंशन का तो कैपिलरी एक्शन, ये दोनों साथ साथ हम याद रखिएगा दिमाग में। द वॉल ऑफ ए डैम इज ब्रॉडर एट द बेस, क्यों? बढ़िया ऑप्शन बताइए, सोचिए क्या होगा। तो क्यों? तो टू विथ स्टैंड प्रेशर डेट इंक्रीज विथ डेप्थ। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ऑन एडिंग डिटर्जेंट टू इट, क्या होता है उसमें? तो वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम सरफेस टेंशन जो होगा हमें वाटर का डिक्रीज हो जाएगा अगर डिटर्जेंट उसमें डाला जाए तो। राइज ऑफ ऑयल इन ए वीक इज ड्यू टू, ये किसके वजह से होता है? ये होता है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल की वजह से। अगर ये ना दिया रहे तो उसके ऑप्शन में, तो फिर क्या होगा? कैपिलरी एक्शन। ये दोनों इसी का एक वही है। सरफेस टेंशन जो होता है इज़ द काउज ऑफ कैपिलरी एक्शन, समझ रहे हैं? जो सरफेस टेंशन होता है ये काउज होता है अपने कैपिलरी एक्शन का, इसी की वजह से। तो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल। टू रॉड्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ स्टील, एक्सपीरियंस द सेम अप थ्रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, दस बोथ हैव, क्या होगा? तो इक्वल वॉल्यूम रहेगा। जो अपथ्रस्ट होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, जो बॉडी सबमर्ज हो रहा है लिक्विड में, ठीक है? इसी की वजह से क्या हो जाएगा? इक्वल वॉल्यूम हो जाएगा। ए सिंगल फिक्स्ड पुले इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल बिकॉज फोर्स इज अप्लाई इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे बॉल पेन फंक्शन करता है? तो सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे। वाटर फ्रॉम सॉइल, ये देखिए कितना बार पूछा गया है सब चीज़। वाटर फ्रॉम सॉइल इंटर्स इनटू द रूट हेयर ओइंग टू, किसके वजह से? तो कैपिलरी प्रेशर की वजह से। इफ़ क्रीम इज रिमूव फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, बताइए क्या होगा इसका डेंसिटी? तो इसका डेंसिटी इंक्रीज करेगा। When two ice cubes are pressed together, they join to form one cube. Which one of the following helps to hold them together? क्या उसमें होल्ड कर रहा है दोनों को? ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये वाटर हो बन जाएगा तो वाटर में हाइड्रोजन रहता है, तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। When a piece of stone is immersed in water, it displaces water of equal, ये किस पे इक्वल होगा? हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इसके बारे में। तो इक्वल वॉल्यूम के, किसका सिद्धांत था? ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल था। ये अकॉर्डिंग टू आर्किमेडिक प्रिंसिपल का ये लॉ है। द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स चाहिए? तो 2 चाहिए। प्योरिटी ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल की वजह से, जो लॉ दिए हैं उसके वजह से। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, जो वेट रहता है बॉडी का सेंटर पे, जो अर्थ के सेंटर पे क्या रहता है? वो रहता है हमारा 0। नेम द प्रोसेस बाय विच बबल्स फ्रॉम लिक्विड आर फॉर्म्ड, कौन से प्रोसेस है? तो वो ऑप्शन नंबर 1। द वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए पूछा ना, वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? तो वो करता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए कार मूविंग अराउंड ए कर्व, बताइए। क्या होगा इसका आंसर? हमारा हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? सेंट्रीपिटल। इफ ए बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, देखिए उसमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन और था, उसमें क्या था? एनर्जी भी। तो एनर्जी भी चेंज नहीं है, अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सलेरेशन, ठीक है। इफ द बॉल इज थ्रोन अप
विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज, तो एक्सक्लेरेशन भी चेंज नहीं होता है। उसमें उस ऑप्शन में एक्सक्लेरेशन नहीं था, होगा एनर्जी, उसमें था एनर्जी होगा, ठीक है। इफ ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस द फोर्स रजिस्टिंग द मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, कब रहेगा इक्विलिब्रियम में? तो वो जब एट रेस्ट पे रहेगा। तो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, क्या है? ट्रैजेक्टरी। मोशन ऑफ ट्रेन एग्जाम्पल ऑफ, मोशन ऑफ ट्रेन किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ए लार्ज फोर्स ऑन ए रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट इज इन लार्जर, क्या होगा? टॉर्क। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, क्या होता है एसआई यूनिट टॉर्क का? तो ये होता है हमारा न्यूटन मीटर। इफ ए बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर मोशन, क्या होगा उस टाइम? जब बॉडी मूव करेगा सर्कुलर स्पीड में, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म स्पीड में, तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज, ये देखिए यहाँ पे इक्वल पूछ रहा है तो उसके आगे वही है, थ्राइस 4 2 या 2 इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, या थ्राइस या 4 टाइम्स या 2 टाइम्स, बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन, याद रखिएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? देखिए हमेशा एक ही डायरेक्शन रहता है इसका, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स, हमेशा। ए कैनन बॉल इज फायर्ड द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? बाउंसी। When a bus starts suddenly, then passenger in the bus tend to fall backward. This event is an example of, किसका एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। Which of the following quantity is measure of inertia? बताइए कौन सा क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया है? तो वो है मास। फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होगा? तो पॉलिशिंग द सरफेस से, यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, डिक्रीजिंग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ऑल सबसे ये होता है। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा? ये हमेशा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, होगा क्या? थ्रस्ट। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होगा? ये होगा स्मॉलर। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अनदर नेम फॉर, किसका अनदर नेम है कॉन्टैक्ट फोर्स? तो ये हमारा फ्रिक्शन का। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज इफ, वो कब इंक्रीज होगा दो सरफेस के बीच में? इफ इरेगुलरिटी ऑन बोथ द सरफेस आर रिमूव्ड, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द डैश स्टेट ऑफ डैश स्पीड, क्या होगा बोलिए? तो हो जाएगा हमारा 0। इसमें हम कुछ गलत बोल दिए थे, इसीलिए हम सोच रहे थे कुछ
इसमें क्या होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल इंक्रीज। वो कब इंक्रीज होगा, जब द इरेगुलरिटी में तो फिर तो होगा ही नहीं, फिर तो रिड्यूस हो जाएगा। या इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो कन्फ्यूज़न हो गया था। तो इंक्रीज में द टू सरफेस आर प्रेस हार्डर, तब कब इंक्रीज होगा, व्हेन देयर टू सरफेस आर प्रेस हार्डर, उस टाइम। फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। देखिए जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमको आपको सही कर देते हैं, तो आप घबराने की बात नहीं है। सारा का सारा क्वेश्चन आपको सही मिलेगा, गलत नहीं। एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए सॉरी। फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए फ्रिक्शन कब होगा, अभी हम लोगों ने देखा, बताइए, तो इरेगुलरिटी में, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे ड्रैग। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड, देखिए कौन रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, तो लुब्रिकेंट। और इरेगुलरिटी जो था वो इंक्रीज करता है फ्रिक्शन को, ना कि रिड्यूस। इसी में कंफ्यूज हम हो गए थे क्योंकि क्वेश्चन था उस टाइम। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए, क्या है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तीनों है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क, देखिए जर्क का फिजिकल यूनिट क्या होगा, तो होगा हमारा, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन बाय टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड क्यूब। आइजैक न्यूटन इन्वेंटेड, आइजैक न्यूटन क्या इन्वेंट किए थे, बताइए, इन्वेंट किए थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। द एब्रिविएशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन, तो लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर। फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड, क्या बोलते हैं फ्लाइट रिकॉर्डर को, तो बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। ए फोटो स्टेट मशीन वर्क्स ऑन, किसको वर्क करता है फोटो स्टेट मशीन, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। व्हीकल्स टायर आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली, क्यों, टू इंश्योर स्मूथ रनिंग। नॉट इज ए मेजर ऑफ, बताइए, नॉट इज ए मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ शिप। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर इज यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ, ये किस पे कंट्रोल के लिए होता है, ये होता है हमारा एयर के लिए। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस का पूछ रहा है। देखिए बीम बैलेंस किस पे ये वर्क करता है, तो ये हमारा करता है मोमेंट पे। ए सिंपल मशीन, बताइए, कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, पुले, जो पुले होता है ना, वो एग्जाम्पल है सिंपल मशीन का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम, कौन है कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल, तो वो है हमारा डाइविंग बोर्ड। फ्लाई व्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन बिकॉज इट्स एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इंजन। ए व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास लीवर का, सेकंड क्लास लीवर का, पुले का, या थर्ड क्लास लीवर का, तो एग्जाम्पल है हमारा सेकंड क्लास लीवर का। ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय, सबको पता होगा ये चीज़, तो किससे मेजर करते हैं हम लोग, ये करते हैं हाइग्रोमीटर से। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो ये हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज मैक्सिमम डेंसिटी, अरे किसका सबसे मैक्सिमम डेंसिटी है, ये चारों में से, तो किसका है, ये हमारा वाटर का। द डेंसिटी ऑफ गैस इज मैक्सिमम एट, बताइए, डेंसिटी ऑफ गैस मैक्सिमम कब रहेगा, जब लो टेम्परेचर रहेगा और हाई प्रेशर रहेगा।
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ, कि पास्कल्स लॉ का नॉलेज रहना चाहिए कौन सा गेम में? रहना चाहिए स्क्यूबा डाइविंग में। टू कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए उसमें? बताइए। ये होगा सरफेस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ कंटेनर। कुकिंग ऑफ आइस इज हार्डर एट, कहाँ पे हार्डर होगा कुकिंग ऑफ आइस? मतलब चावल पकाना। कल के फिजिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर के बारे में। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होते रहेगा, तो कम होते रहेगा तो बॉइलिंग वाटर भी कम होते रहेगा। तो इसी की वजह से अगर हम टॉप ऑफ माउंटेन के इधर जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। इट इज़ ईजी टू बस्ट गैस फिल्ड बैलून विथ ए नीडल देन नेल बिकॉज, नेल के बजाय कील मारने से जल्दी वो आवाज़ फटता है, तो क्यों? इससे क्या रीज़न है? सही रीज़न है क्योंकि नीडल एक्सर्ट मोर प्रेशर देन नेल ऑन द बैलून। इफ़ ए बैरोमीटर इज प्लेस्ड इन अ बॉल जार एंड एयर फ्रॉम इट रिमूव स्लोली देन क्या होगा उस टाइम? उस टाइम जो होगा लेवल जो होगा मरकरी का वो इंक्रीज करेगा। हु इन्वेंटेड द थर्मस फ्लैस्क, देखिए कुछ कुछ इन्वेंशन है जो कि आपको याद रखना है, जो कि हम लोगों ने लिया है। तो हु इन्वेंटेड द थर्मस फ्लैस्क, तो वो है जेम्स दीवार। हु इन्वेंटेड द हॉट एयर बैलून, देखिए यहाँ पर एयर बैलून, तो बैलून एक गोल ऐसा रहता है तो उस तरीके से रखते हैं कि माउंट गोल, देखिए यहाँ पे गोल दिख रहा होगा इसके नाम में, तो माउंट गोल फायर ब्रदर। हु डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंटेड द लाइटिंग रॉड एंड बायोफोकल्स, ये देखिए तीन चीज, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंटेड, लाइटिंग रॉड और बायोफोकल्स। कौन डिस्कवर किए हैं? तो वो किए हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने। कभी कभी ये भी पूछ देगा आपसे कि लाइटिंग रॉड या बायोफोकल का बताइए अलग अलग। लाइटिंग रॉड का कौन किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बायोफोकल का बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु इन्वेंटेड द वाटर प्रूफ रेनकोट, कौन किए हैं वाटर प्रूफ रेनकोट इन्वेंट? तो किए हैं चार्ल्स मसिंतोस। हु इन्वेंटेड वेलक्रो, कौन इन्वेंट किया है वेलक्रो? तो इन्वेंट किया जॉर्ज द मिस्ट्रल। देखिए सारा क्वेश्चन पूछा गया है, हम खुद से कुछ नहीं लिए हैं। इसमें जितना भी हम लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का पूछा गया वो क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे एग्जाम के लिए है। हु डिस्कवर फोटोन, तो सबको पता होगा, तो कौन किया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक ट्राम, कौन इन्वेंट किए हैं इलेक्ट्रिक ट्राम? तो इन्वेंट किए हैं फ्योडोर पिर्तोस्की ने। हु डिस्कवर द कलर फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी कौन डिस्कवर किया था? तो किए हैं जेम्स क्लर मैक्सवेल ने। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कौन किए थे? तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। हु इन्वेंटेड द पेंटियम चिप, देखिए एक इंडियन है जो कि ये इन्वेंट किए थे, तो कौन है वो? विनोद धाम जी। हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट को इन्वेंट किए हैं, जिनके नाम पे हम लोग को नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है, तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। हु डिस्कवर टेलीविज़न, कौन डिस्कवर किया टेलीविज़न? टेलीविज़न डिस्कवर कब हुआ पता है? ये डेट याद रखिएगा आप, 1925 को हुआ था टेलीविज़न डिस्कवर। तो ये किए थे जॉन बायड। हु इन्वेंटेड द वैक्यूम पंप, कि वैक्यूम पंप को इन्वेंट किया है? तो किए हैं ऑट्टो वैन। हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो सबको पता होगा कौन इन्वेंट किया न्यूक्लियर रिएक्टर को? तो इनराइको फर्मी। हु एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी,
ये भी आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। कौन स्टेबलाइज किया है? तो ये किया है मैक्स प्लैंक ने। हु इन्वेंटेड द कॉन्टैक्ट लेंस? ये बताइए, कॉन्टैक्ट लेंस कौन इन्वेंट किया है? तो ये इन्वेंट किए हैं एडोल्फ गैस्टोन यूगेन फिक ने। हु इन्वेंटेड रॉकेट? बताइए। तो ये किए हैं रॉबर्ट गॉडार्ड ने। इलेक्ट्रिक चेयर इज इन्वेंटेड बाय? किए हैं अल्फ्रेड पी साउथविच। हु इन्वेंटेड द नियॉन लैम्प? देखिए सबको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से ध्यान रख के याद कर लीजिएगा। हु इन्वेंटेड द नियॉन लैम्प? तो जॉर्जस क्लाउड। हु इन्वेंटेड द वाटर टरबाइन? तो वाटर टरबाइन कौन इन्वेंट किया? तो किए हैं बेनियोट फॉर्नियरन ने। मीटर इन ए व्हीकल डेट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर या किलोमीटर? तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड? टाइम को मेजरिंग करने में क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो होता है क्रोनोमीटर। डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा गामा? कौन सा डिवाइस? तो वो है गैगर काउंटर। एन इंस्ट्रूमेंट डेट रिकॉर्ड अर्थक्वेक इज? कौन रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक? तो सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज? देखिए सिर्फ अर्थ का पूछ रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज, तो कौन सा टेलीस्कोप है ये? तो यह है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। बोलोमीटर इज यूज टू मेजर? किसके लिए मेजर करते हैं बोलोमीटर? तो फ्रीक्वेंसी के लिए। अनीमोमीटर इज यूज टू मेजर? किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ विंड के लिए नहीं, स्पीड ऑफ विंड के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ विंड के लिए, कंफ्यूज मत होइएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वाइडली यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप? कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप बनाने में? तो वो है जर्मेनियम। वेयर इज ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड? ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा हैरिंग एड में। क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ? इसका यूनिट है क्यूरी, तो ये है रेडियो एक्टिविटी का। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन क्या होगा? इज इंक्रीज अंडर रिवर्स बायस। रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू? किसके वजह से होता है ये? इट इज ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई? तो कौन है हमारा? जेनेट डायोड। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग डायोड आर जनरली यूज्ड फॉर? किसके लिए जनरली यूज होता है डायोड? यूज होता है हमारा रेक्टिफिकेशन के लिए। सिलिकॉन इज ए? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है ये एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नॉट गेट कैन बी ऑपरेटेड बाय? एक नॉट गेट होता है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, तो ये बोल रहा है नॉट गेट कैन बी ऑपरेटेड बाय। तो ये ऑपरेट कैसे होता है? ये ऑपरेट होता है सिंगल ट्रांजिस्टर से। ठीक है, सिंगल ट्रांजिस्टर से। इफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच सन इज लोकेटेड? बताइए। हमारा हो जाएगा फोकस। एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा हमारा वेट मैक्सिमम?
तो होगा हमारा पोल्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पता होगा आप लोगों को कि मून पे जो ग्रेविटेशन होता है अर्थ के कितना हिस्सा रहता है, कितने हिस्से के बराबर? तो 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन रहता है, 1/6 छम्मा हिस्सा। हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ जी? देखिए जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, कौन डिस्कवर किया था? तो जो डिस्कवर किए थे लॉर्ड कैवेंडिश ने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? ये अप्लाई टू एनी पेयर ऑफ बॉडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? बताइए, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो हमारा होगा 0। एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑफ, किस चीज़ के लिए एडवांटेज? मतलब जो लॉन्ग जंप करता है दौड़ते हुए आके फिर लॉन्ग जंप किया जाता है, तो क्या एडवांटेज मिलता है उससे? तो उससे इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू? इम्पल्स किसके बराबर है? तो ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, बताइए, तो हो जाएगा क्या? फोर्स। व्हाई डज ए कैनन रिक्वायर आफ्टर फायरिंग? तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वजह से। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और फिजिक्स का एंड, क्योंकि फिजिक्स में जितनी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखी है वो सारा का सारा हम लोगों ने देख लिया है। इसमें से ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो कि एक बार पूछ रहा है, जो कि इसमें से पूछा गया है कम से कम 3 से 4 बार, और उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत इतना ईजी है कि वो क्वेश्चन हम और लिए नहीं हैं। 150-200 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बहुत ईजी हैं। आप जो बचपन से पढ़ रहे होंगे वो एकदम बेसिक का है और वो आप आराम से बना लीजिएगा। तो 550 ये और 150 उधर, तो ये 700 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ थी। इसमें से हम लोगों ने ये देखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो आप लोगों से बन जाएगा, ये हमको पक्का वादा है। इसमें से ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी, ये टोटल 550 क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी। तो ये आप अगर कर लेते हैं इतना सा भी, तो आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है 700 प्लस क्वेश्चन की, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है 800 प्लस क्वेश्चन की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की, जो कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और फिजिक्स का जो सिलेबस था वो छोटा था, तो इस वजह से भी क्वेश्चन लिमिटेड ही रहा। बायोलॉजी का जैसे 700 प्लस गया तो उसमें बड़ा था, तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी 700 प्लस से ऊपर ही जाएगा, और उसमें से 150-200 बहुत ईजी रहेंगे, जो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।